हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, है ना बात। देखिए अगर हम इसमें थोड़ा सा अगर समझ लेंगे ना तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं बना सकते, एकदम आसानी से बना सकते हो। जैसे आप लोग पढ़े होंगे तो इतना मान उनके पढ़े होंगे ना, लेकिन हम लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है इसमें, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण नहीं, अवनमन कोण, मार्कर चल रहा है, अवनमन कोण। अवनमन क्या होता है, दो तरह के कोण होते हैं इसमें। क्या होते हैं, दो तरह के कोण होते हैं। दो तरह के कोण होते हैं इसमें, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। समझते हैं बात आप लोग ना। चलिए ये उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। नहीं देखिए अगर आपको नीचे से कहीं ऊपर ताकना है, नीचे से कहीं ऊपर ताकना है, अगर मान लीजिए कि आपको देखना है ऊपर, देख रहे हो ना, यहाँ देखना है, आप खड़े हो कहाँ, यहाँ खड़े हो, तो जाहिर सी बात है कि जब ऊपर आप देखिएगा तो ऐसे आपका क्या होगा, ऐसे कि ऐसे बैठल हो आप ऊपर देख लीजिएगा, ऐसे मुड़ी के लिए देख लीजिए ऊपर। मतलब आप अगर आप इस तरह से मुड़ी कीजिएगा तो ऊपर नहीं देख सकते, नहीं देख सकते ना। ऊपर देखने के लिए मुड़ी तो उठाना ही पड़ेगा, ध्यान से उठाना। सब ऊपर पक्षी भी उड़ता है, आकाश में क्या उड़ते हैं, पक्षी भी उड़ते हैं, तो इसे ध्यान देके नहीं हो। चलिए तो आप देखिए, मान लो कि आप यहाँ हो, ये एक बेस है, ये एक बेस है, आप हो यहाँ और आपको ऊपर देखना है, तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसे आपको देखना होगा, इस तरह से देखना होगा आपको। नहीं यहाँ आप होंगे तो मूड़ी उठाइएगा तो यहाँ एक एंगल बनेगा ना, तो कोई ना कोई एक एंगल बनेगा। तो ये वाला जो एंगल हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं हम लोग, उन्नयन कोण बोलते हैं, बात ना। और कोई आपसे पूछेगा कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं तो आप समझा दीजिएगा, नहीं और ग्राफिक पर नहीं, ऐसे आप खींचकर समझा सकते हो। अगर कोई कहता है कि अगर आप यहाँ हो, छत पर हो, अपने छत पर हो, अपने कहाँ हो, छत पर हो, और एक आदमी नीचे खड़ा है और आपको नीचे देखना होता है, तो जाहिर सी बात है कैसे मुड़ी झुकाइएगा तब ही देखिएगा, देखिएगा ना। तो यहाँ भी मुड़ी झुका तो एक कोण बन गया, क्या बन गया, और ये क्या होता है, अवनमन कोण। क्या होता है, अवनमन कोण। और ध्यान रखिएगा उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में कहीं कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, आपस में बराबर होते हैं, समझे ना बात। चलिए और ये क्या है, उन्नयन कोण नहीं, और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ऊपर जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण होता है, और जो धरती पर जो आप देखते हो, बात ना, मतलब धरती से ऊपर जब देखोगे, बात ना, धरती से ऊपर जब देखोगे तो उन्नयन कोण, और ऊपर से धरती के नीचे जब धरती पर देखोगे तो अवनमन कोण। नहीं मतलब हेय जो कोण बनेगा ये अवनमन कोण, और हेय जो बनेगा ये। और जो आप ट्रिगो पढ़ते हो, त्रिकोणमिति, बात ना, ये समकोण त्रिभुज पर ही केवल लागू होता है। क्या लागू होता है, समकोण त्रिभुज पर, समझे ना बात। चलिए तो आप तो जानते हो कि ये क्या होता है, लंब होता है, और ये आधार होता है। ये क्या होता है, आधार होता है, और ये कर्ण होता है, समझे ना बात। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में तो आप समझ गए। बस अब छोटा सा एक चीज़ समझ लीजिए, आपका टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनेगा। समझिए, चलिए देखिए, मान याद रखना होगा सब लोग को, ऑन टर्म्स ना। देखिए देखते हैं कि देखिए ये त्रिभुज हो गया, तो कौन सा त्रिभुज हुआ, ये समकोण त्रिभुज हो गया। ये भी क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। और ये एंगल क्या होता है, तभी नहीं समकोण है 90 डिग्री, और ये एंगल क्या होता है 90 डिग्री। दो तरह के बनाते हैं समकोण, दो तरह का होता है, एक प्लेन समकोण, एगो समकोण समद्वि बाहु, एगो मेन समकोण होता है, एगो समकोण समद्वि बाहु। चलिए इसको बनाते हैं समकोण समद्वि बाहु। आइए मान लो कि हमारा समकोण है, नहीं देखिए
और ये भी जानते हो त्रिभुज के नियम से कर्ण कौन होगा? सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है, पता ना। तो इसमें दो केस बनेंगे। अगर है समकोण समद्विबाहु है, दोनों कोण आपस, दो वो भुजा आपस में बराबर है, तो ये दोनों न्यून कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो कितने कितने होंगे? 45-45 का होंगे। ये तो जानते हो ना आप। अब मत करना सब 40 डिग्री का नहीं होगा सर, 45-45 होंगे। कितने होंगे? 45-45 का। चलिए अब देखिए ये क्या होगा, इसमें भी दो तरह से न्यून कोण बन सकते हैं। एगो 30 का बन सकता है, एगो 60 का बन सकता है, या ये 60 का, ये 30 का। बस समझ में आ रही है ना? चलिए, और ये क्या है? ऊंचाई है। ये क्या है? आधार है। और ये क्या है? जो रस्सी उसे खींचा जाएगा तिरछे उरछे समकोण त्रिभुज। जब हाइट एंड डिस्टेंस बनाएगा ना तो आएगा कि पतंग है तो पतंग से डोरी खींचा गया, मतलब कर्ण। जो भी ऐसे खींचा हुआ रहेगा वो क्या होगा? कर्ण होगा। समझे ना? डोरी के रूप में खींचा हुआ। सीढ़ी लगता है तो कार्निक लगता है। अब दीवार पर सीढ़ी कैसे लगाते हो? ये दीवार है तो ऐसे ही सीढ़ी लगा देते हो, ऐसे ही सीढ़ी लगाते हो। ऐसे लगाओ तो गिर जाओगे, है कि नहीं बात? चलिए, तो अब हम देखते हैं ये जो 90 अगर इस तरह का होगा तो समझिए कि इस तरह का होगा तो मान लो कि दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। तो हाई 1 है, हाई 1 है, हाई 1 है, हाई 1 है ना। तो देखिए तो हाई कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा ना। चलिए हाई 1 है, मान लीजिए जब दोनों भुजा आपस में बराबर हैं, ABCPQR, जब दोनों भुजा आपस में बराबर हैं तो E1 है तो ये 1 होगा ना। जब हम कह देना बराबर है, ये बात समझिएगा थोड़ा सा, बस थोड़ा सा समझिएगा ना, तो टोटल कहीं आपको कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस बनाने में दिक्कत नहीं होगा। एकदम देखिएगा बना दीजिए, नहीं तो वो क्या होता है? लॉन्ग क्वेश्चन होता है इसका ना। देखिए तो जाहिर सी बात है कि अगर हाई 2 है तो हाई हो 2 है तो हाई कितना हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा। अगर हाई 3 है तो हाई 3 है तो हाई कितना हो जाएगा? हाई कितना हो जाएगा? 3√3 हो जाएगा। इसका कितना हो तो हाई 3 का इसका √2 कितना? √2 गुना ना, सॉरी कितना हो जाएगा? 3√2 हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। बस समझे ना। अगर हाई 20 है तो हाई हो 20 होगा तो हाई कितना होगा? 20√2 हो जाएगा। समझे ना बात? मतलब √2 गुना होगा। तो हम समझाना क्या चाह रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा कि 90 वाला के जो सामने कोण होता है, जो 90 वाला के सामने की जो भुजा बनेंगी वो इसका क्या बनेंगी? √2 गुना बनेंगी। और 45 के सामने बनेंगी तो अगर एक है तो हाई √2 गुना बन रहा है ना। ये बड़का कोण है ना, बड़का भुजा है ना, तो ये √2 रहेगा ना। और अगर ये 45 के सामने 1 और 45 के सामने 1 दे रहा हो ना, तो देखिए ये 1 है तो ये मत समझिए चारों तरफ 1 ही बनेगा। जब भैया 2 बनेगा तो हाई 2 बनेगा, हाई 2√2 बनेगा। बस समझे ना आप लोग? हाई 3 बनेगा तो हाई बराबर है तो 3 होगा, बाकी हाई पूछ देगा तो 3√। अगर 45 का मान दिया है तब दोनों बराबर है, तब दोनों बराबर है तब, बात है ना। चलिए हम आते हैं। जैसे मान लीजिए कि दिया है क्या कि मान लो कि कोई आदमी, कोई ध्वज खड़ा हुआ है, ऐसे खड़ा हुआ है ना, तो ये समझा रहे हैं आप लोग समझिएगा। कोई ध्वज खड़ा हुआ है नहीं, और वो अपने सिर से धरती के आधार पर 45 का एंगल बनाता है। कितना बनाता है? 45 का एंगल बनाता है ना। 45 डिग्री बना दिया तो हाई तो 90 बनेगा ना। तो ये समझिएगा हाई 45 बनेगा नहीं। और वो क्या है कि 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितने हो चाहे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है ना बात। तो इसका ऊंचाई कितना होगा? ऊंचाई कितना होगा? तो क्या काम कीजिएगा आप, बस अगर ऊंचाई पूछ दिया तो आप tan 45 sin 45 कुछ मत मानिएगा, डायरेक्ट लीजिए 2 दे रहे ना। क्योंकि जब ये 45 है, 45 तो ये बराबर होंगे नहीं। अगर आपसे ये दिया है कि √2 है ये, तो ये कितना होगा? √2 गुना होता है ना, मतलब √2 गुना होता है। तो आप √2 से भाग कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा? √2 से भाग कर दीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। कहीं निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो ना आप, पता ना। अगर मान लीजिए कि हाई है नहीं, 5√2 दिया है और पूछ रहा है कि इसका ऊंचाई क्या होगा, इसका ऊंचाई क्या होगा, तो क्या कहिएगा? 5 होगा। बात समझ रहे ना आप लोग? बात समझ ना। तो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक स्टेप आप समझ गए हैं। अगर अगले समझ गए तो आप एकदम, हम बोल रहे हैं ना बाबू, एकदम मारिएगा कि ध्वस्त हो जाएंगे टोटल इनका। बात समझ ना आप लोग, है ना बात? थोड़ा सा ध्यान रखना है तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगर ये देखते हो 60 है तो ऐसे जब बाबू बनेगा, यहाँ 30 होगा या 60 होगा या 60 होगा या 30 होगा, तो 90 के सामने वाला दुगुना बनेगा, 90 के सामने वाला, और 60 के सामने वाला √3 गुना बनेगा नहीं, और 30 के सामने वाला 1 गुना बनेगा। बस समझे? 30 के सामने वाला
एक गुना बनेगा। कोई दिक्कत किसी को? आप लोग ऑब्जेक्टिव बता रहे होंगे उस समय, तो उम्मीद है कि बताए होंगे आप लोग कुछ ना। देखिए देख रहे ना बात, √3 है बात है ना, तो देख रहे हो ना 60 के सामने वाला क्या बनेंगे, √3 गुना। बस खाली यही ध्यान रखना है कि अगर दो को न्यून कोण, ये भी तो न्यून कोण है, लेकिन बहु क्या है, समकोण समद्विबाहु हो। समकोण समद्विबाहु हो तो हई दो बराबर होते हैं। हई दो 45 वाले के सामने वाले कितने होंगे, एक गुना होंगे नहीं, और 90 के सामने वाले कितने होंगे, √2 गुना होंगे। बस इतना याद कर लोगे आप। इससे क्या याद करना है कि 60 के सामने वाले जो होंगे √3 गुना होंगे, 90 के सामने वाले हैं दुगुना होंगे, और 30 के सामने वाले एक गुना होंगे। बस यही याद कर लोगे तो फिर आपको कोई रोकेगा नहीं। इसका ब्रह्मास्त्र है ये, बता ना, ये क्या है, इसका ब्रह्मास्त्र है। और अगर ब्रह्मास्त्र चला देने का मतलब ही होता है क्या कि मरना ही है आपको। नहीं, अगर नहीं समझिएगा तो ये खुद मैथवे ब्रह्मास्त्र है। नहीं, ये चला दिया तुम पर तो ये तुमसे बनेगा नहीं। अगर तुमने ये मेथड अप्लाई कर दिया तो ये वो ध्वस्त हो जाएंगे। अगर नहीं अप्लाई हो पाया तो आप इसको ध्वस्त नहीं कर पाइएगा। तो जानना इसको ज़रूरी है। वो सब भूल जाइए कि tan थीटा बराबर ये फलना ढेकना, कहीं प्रॉब्लम होगा तो हम मान लीजिएगा आप लोग, अलग बात है, पता ना। चलिए देखिए क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन पाए ना, कौन दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत है, नोट कीजिएगा लोग, अगर बनाना है तो बना। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन, देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन से लोग देखिएगा, दिन के एक निश्चित समय पर एक स्तंभ था, इसकी परछाई की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कर रहा है, दिन के एक निश्चित समय कुछ भी हो, एक स्तंभ है, तो जब यह स्तंभ ऐसे होगा, देखो ना, ऐसे जब यह स्तंभ होगा तो इसकी परछाई कैसे बनेगी। देखिए तो परछाई इसकी ऐसे बनेगी ना, परछाई कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। तो यहाँ बाबू एंगल कौन सा बनेगा, 90 डिग्री। नहीं तो लग रहा है ना कि समकोण बन रहा है। बात समझ ना आप लोग। अब अगला क्वेश्चन इसमें पढ़िए, अगला पॉइंट। अच्छा, इसकी परछाई, हाँ स्तंभ था, इसकी परछाई की ऊंचाई का अनुपात 1:√3 है। ये 1 है तो ये परछाई √3 है। समझ ना बात। तो ध्यान रखिएगा कि क्या पूछा है। मान लीजिए कि ABC है, AB एक स्तंभ है, BC एक परछाई है। अगर पूरा लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं बस में ना कि AB क्या है, एक स्तंभ है, BC एक ऊंचाई है। जो मैट्रिक क्लास में बच्चे लिखते हैं, तो आप मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट नहीं हो, ध्यान रखिए आप लोग ना। चलिए तो अब एक बात बताइए, 1:√3 बनता है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। अब बताइए आप, ये तो अनमन कोण है, लेकिन पूछा क्या है, उन्नयन कोण पूछा है तो आप जानते हो तब ना, नहीं तो 60 डिग्री मार दोगे खट से कर, क्योंकि जानते हो कि 60 के सामने वाली भुजा कितनी होती है, √3 मतलब √3 गुना होती है। नहीं, 30 के सामने वाली भुजा 1 गुना होती है। अब बताइए तो एकदम आप लोग देखिए तो है कि नहीं बात। अब ये जब बोकवा कैसे घबराएगा सब, अब उसको फट सर देगा √3। देखिए तो आपका ऑप्शन में 60 डिग्री भी है क्या, है ना, तो 60 भी होगा। तो भाई आपसे उन्नयन पूछा है और नमन कोण तो पूछा नहीं है। 49 कोण भी उन्नयन कोण की कहते हैं, समझे ना बात। तो आपका आंसर क्या होगा, आप जानते हो कि 30 के सामने वाली भुजा जो होती है 1 होती है, गुना होती है, और 60 के सामने वाली भुजा क्या होती है, इन पूछा क्या आपसे, उन्नयन कोण पूछा है, उन्नयन कोण पूछा, यही ना पूछा है। तो कितना आंसर होगा आपका, तब बताइए है कि नहीं बढ़िया। कुछ करना है, कुछ करना है बाबू, नहीं समझ में आया। अगर नहीं आएगा तो बोलिए, हम बना देंगे इसको ना। ये लंब हो गया, आधार हो गया, बता ना। तो ये क्या है कि लंब बटा आधार है, लंब बटा आधार है। तो लंब बटा आधार क्या होता है, tan में होता है ना। तो 1/√3 है, 1/√3 tan मान किसका होता है, 30 का मान होता है। तो थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री। बात समझिए आप लोग। तो उतना करने की कोई ज़रूरत है, थोड़ी सी हम एक बात याद रखेंगे। और बाबू यही तो याद रखना है केवल, ठीक ना, कि 2 तरह के समकोण त्रिभुज होते हैं। एक क्या होते हैं, समद्विबाहु होते हैं, वो प्लेन समकोण त्रिभुज मतलब मेन समकोण त्रिभुज होते हैं। उसमें क्या होता है कि जो प्लेन होंगे उसमें क्या होगा, एक एंगल 60 का होगा तो एक एंगल 30 का होगा, बात ना, और एक 90 डिग्री तो रहेगा ही, तभी वो समकोण है। और समद्विबाहु होंगे तो 2 न्यून कोण बराबर होंगे आपस में, तब वो समद्विबाहु हो जाएंगे। उसमें क्या होता है कि
आधार और ऊंचाई दोनों बराबर होते हैं, और वो क्या होता है 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या होता है √2 गुना होता है, √2 नहीं बन जाएगा। तो उतारिएगा इसको आप लोग। क्वेश्चन नंबर कितना था ये? 95 था। देख रहे हो, कोई दिक्कत किसी को? चलिए हटाएं इसको। आप देखिए 96 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री है, उसी समय एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंभे की परछाई 100 मीटर लंबी है, इस खंभे की ऊंचाई कितनी होगी? इस खंभे की, चलिए देखिए, एक सूर्य है, इनकी 49 कोण कितना है? 60 डिग्री, तो 90 हुई भी करेगा। चलिए अब देखिए क्या कुछ और कर रहे हैं क्या, और खड़े खंभे की परछाई 100 मीटर लंबी है। कितने है ये? 100 मीटर लंबी है ना जी। खंभे की ऊंचाई कितनी होगी? खंभे की ऊंचाई कितनी होगी? ये क्या कितना गुना होता है? दुगुना होता है। इसके सामने वाला कितना होता है? √3 गुना होता है ना? नहीं तो कितने होंगे इसका? अब बताइए तो। हाई कितना है? हाई क्या होता है? 1 गुना होता है। हाई क्या होता है? 30 वाला है, 1 गुना होता है। तो आपसे ऊंचाई पूछा है ना, तो ऊंचाई तो है ना है। ए बी अगर सी है तो ऊंचाई तो है, ऊंचाई इतना है ना। तो इसे हाई है ना, 1 गुना वाला है। तो इसके सामने क्या होता है? ये 30 है, इसके सामने वाला क्या होता है? 1 गुना होता है। नहीं तो ऊंचाई से क्या होता है? 3 गुना होता है। 60 वाले के सामने क्या होता है? 3 गुना होता है। तो कितना आंसर हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं समझ में आ रहा है बात? अगर नहीं समझ में आएगा तो आप एकदम बोल दीजिएगा। कोई भी बोल देगा, फिर हम दूसरा मेथड अप्लाई कर देंगे आप लोग को। एक बेहतरीन मेथड जो है वो एग्जाम की दृष्टि से तो बेहतरीन नहीं है, कंपटीशन की दृष्टि से, बाकी आपको समझने की दृष्टि से बेहतरीन है। और वो समझते रहिए तो कभी क्या होगा, एग्जाम में नहीं बना पाइएगा फास्ट। और कोई इसमें ट्रिक नहीं यूज़ किया गया है, ये आप भी निकाल सकते हो, एकदम निकालने वाली चीज़ है। तो ये कैसे निकाल सकते हो? दे रहा हूँ ना, ये 90 है ना, ये मान लो कि 30 है ना। चलिए, और ये कितना है? 60 है। बात देख रहा हो ना? चलिए आप एक बात ध्यान रखिए, हाई मान लीजिए कि 1 है तो हाई 2 है, हाई 1 है तो हाई 2 है ना। एक बात देखे चलते हैं यहाँ से, या आप इसको 1 मान लीजिए तो इसको 2 मान लीजिए, 2 ना होगा, मान लीजिए ना इसको 2। चलिए आप क्या कीजिएगा कि निकालिएगा इसका आधार, निकालिएगा ना। आप सोइए, क्या दिक्कत है? तो 2 दूनी के 4 - 1 का स्क्वायर कीजिए, कितना आ जाएगा? √3। कितना आ जाएगा? √3 है। तो आप रख कर नहीं निकाल सकते हो कौन कितना आएगा? 1 है, 2 है, ऐसे वही निकाल सकते हो आप। या tan 30 पर भी निकाल सकते हो। tan 30 लंब बटा आधार होता है, नहीं लंब बटा आधार होता है। कोई भी मान लोगे यहाँ 3 4 5 अब मान लेना कि अब इसको कम मत मान लेना, इसको ज़्यादा, अब कर्ण को कम मत मान लेना, जैसे जैसे है ना वैसे वैसे मानना ना, तो बन जाएंगे ना ये। कोई दिक्कत होगा किसी को? समझ ना बात? चलिए आप देखिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है। कितने में क्वेश्चन है अगला? ये कौन था बाबू? 96 था। 97 देखिए क्या कर रहा है? 97 सूर्य का 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाने पर ऊर्ध्वाधर खड़े खंभे की परछाई 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है, इस खंभे की ऊंचाई कितनी होगी? देखिए कौन सा क्वेश्चन है? 97 है। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, जितने नज़दीक लंब की तरफ बढ़िएगा उतना ही बड़ा कोण बनेगा, और जितने क्या होगा लंब से बाबू क्या होगा दूर बढ़िएगा तो उतना ही क्या होगा, मतलब छोटा कोण बनेगा, ठीक ना। क्योंकि देखिए हाई 90 बना ना, अब इससे अब हाई 90 बना, इससे बनाओगे तो इससे कम ना बनेगा, इससे कम ना बनेगा, बात है ना। तो ध्यान रखिएगा नज़दीक वाले कोण क्या होते हैं। तो 45 से 30 बनाएगा, 30 से 45 बना है, 45 से। तो पहले कितना था? 45 था ना 45। अब कितना हो गया? 30 हो गया ना। दूर वाले कोण क्या होते हैं? कम होते हैं। नज़दीक वाले कोण क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। चलिए इसका नाम दे दो ABCD। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? ABCD
सी डी ना। चलिए अब ये कुछ कह रहा है क्या कि एक घटना घटती है कि जब 45 से 30 जाता है परछाई तो 10 मीटर क्या होता है, 10 मीटर दूरी बनता है। कितना बनता है, वृद्धि हो जाती है 10 मीटर की। मतलब पहले जो था ना, पहले जो 5 था ना, तो अब क्या हो गया 15 हो गया। नहीं, पहले 10 था तो अब कितना हो गया 20 हो गया। लेकिन आप मत कहिए कि 10 हो गया तो 20 हो गया, कि बाबू ये विलुप्त राशि है अभी, है ना, इसको हम कुछ कह नहीं सकते। तो ध्यान रखिए कि जब भाई 45 है तो हाई 90 है, हाई तो इस त्रिभुज में ये 45 से हो जाएगा, तो यहाँ 45 वाला नियम तो लागू हो जाएगा ना। और जब हाई 30 है तो हाई कितना है 60 है। जब हाई 30 है तो हाई 60 है ना। तो ध्यान रखिए अगर हाई एच है तो 60 हम पहले देखो, जब भी क्या होता है कि दो त्रिभुज बन जाते हैं इसमें, तो सबसे पहले क्या होता है कि बाहरी मतलब पूरे त्रिभुज को पहले निकाल लो, उसके बाद आपका आसान हो जाते हैं। ऐसे भी निकलेगा पता ना, मतलब अगर आप ए बी सी निकालना चाह रहे हो तब भी निकलेगा, लेकिन ऐसे बाबू जब भी आपके सामने फिगर आ जाए तो ए बी डी का पहले काम कीजिएगा ना, ताकि ये पूरा हमको मालूम हो जाए, ये पूरा हमको मालूम हो जाए। तो अगर हाई एच है पूरा, तो आप जानते हो कि इस देखिए ऊंचाई तो इसके लिए भी तो वही है, चाहे ये त्रिभुज हो देखो, तो चाहे ये त्रिभुज हो ठीक ना, या ये त्रिभुज हो, या ये त्रिभुज हो, देख रहे हो ना, ऊंचाई तो दोनों के लिए कॉमन है, दोनों के लिए ऊंचाई तो कॉमन है। ऊंचाई कहीं घट रहा है बढ़ रहा है, नहीं ना घट बढ़ रहा है, बात समझ रहे हो ना। और हम जितना काम कर रहे हैं बस केवल इतना ही के लिए कर रहे हैं, इतना बना रहे हैं आपको समझाने के लिए ही कर रहे हैं, नहीं तो इसमें कुछ है नहीं, बस समझ ना आप लोग। चलिए तो ये 10 हो गया ना। तो हाई एच है, हाई एच है नहीं, तो अगर हाई हम पूरा त्रिभुज, हाई पूरा त्रिभुज की बात करें, हाई पूरा त्रिभुज की हम बात करें तो हाई एच है, हाई पूरा कितना एंगल है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री सामने √3 गुना होता है, तो हाई पूरा कितना हो जाएगा √3h हो जाएगा, हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा। अगर हम इससे बात करें, इस त्रिभुज से बात करें, केवल इस त्रिभुज से बात करें, नहीं रहो, तो हाई एच है तो हाई 45 है, तो हाई क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में, तो हाई एच हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे ये एच हो जाएंगे, हो जाएगा ना, बस समझे ना आप लोग। आप देखिए अब ये 3 - h है ना, ये कितना है 3 - h है। तो एक बात देखिए आप लोग, अगर आपको इतना निकालना है, इतना निकालना है, हाई भाग निकालना है, हाई पूरे भाग में से, तो इसमें से 10 घटाइएगा तो हाई भाग आ जाएगा ना। हाई भाग आपको निकालना है, कौन भाग निकालना है, ये भाग निकालना है, देख रहे हो ना, ये भाग को निकालना है हमको। हाई पूरा कितना है, पूरा भाग कितना है हमको, ये 3h है। हाई हाथना भाग इसमें से क्या है 10 है, तो घटा देंगे 10 तो है ना भाग बचेगा, इसको मिटा देंगे तो है ना बचेगा। चलिए तो √3h - 10 कीजिएगा तो क्या मिलेगा, h मिलेगा ना आपको। और आपसे पूछा क्या है, ऊंचाई कितनी है, क्या पूछा है ऊंचाई, तो क्या आपके पास ऊंचाई नहीं निकल आया, यहाँ से नहीं निकल के आ गया ऊंचाई आपके पास, देखिए आ गया कैसे। आप देखिएगा यहाँ से ये चिन्ह डालिए, इस h को इधर लाइए, तो ये h कॉमन होगा, √3 - 1 हो जाएगा बराबर 10 हो जाएगा, तो h का वैल्यू कितना होगा 10/√3 - 1 है। देखिए आपके ऑप्शन में है आंसर, इतना नहीं है ना। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन बना लिए, अब उनका आंसर मिलवे ना करेगा उनसे, नहीं, और क्या होगा, वो बना हुआ क्वेश्चन को वो छोड़ देंगे, बना हुआ क्वेश्चन को वो, और अपनी 1 नंबर क्या करेंगे गंवा देंगे, अपनी 1 नंबर क्या करेंगे गंवा देंगे ना। हो है कहाँ जाएगा रात भर, लगन का दिन है ना, हो देर का भंगवा रहा है सब। अगर तो कौन भंगवा रहा है तो खुद जान रहा है ना, रात भर कहाँ था है, तो रात के बाद नींद नहीं लगा, तब पर भी मतलब नींद के महारथी आदमी हो ना, ये कुंभकर्ण के बाद तुमको दर्जा देना पड़ेगा। जब 9 बजे तो सो गया होगा, 6 बजे जगा होगा। चलिए देखिए, तो यहाँ ध्यान दीजिए, आप नहीं ना आ पाए आंसर आपका, आंसर आपका आ चुका है। चूँकि क्या होता है कि हर के रूप में हम बहुत क्या होगा, रूट नहीं रखते तो परिमीकरण करेंगे, √3 - 1
और √3 + 1 उल्टा चिन्ह से गुना करा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोनों मिल रहा है, दोनों मिल रहा है, a - b और a + b। तो 3 - 1 कितना होता है? 2 होता है, और ये 10 है, और यहाँ कितना है? √3 + 1 है। अब काटिएगा, 2 5 क्या होता है? 10 होता है। अब बताइए आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आंसर अब मिला कि नहीं मिला? तो आप बताइए, अगर आप इतना तक निकाल देते तो उसके बाद आपका दिमाग काम नहीं करता, तो आप 1 नंबर जा सकती है। 1 नंबर बनाया कुछ क्वेश्चन का 1 नंबर जा सकता है तुम्हारा। अगर ये नहीं बनता तो कोई अफसोस नहीं होता एग्जाम में। अगर बन गया है, बाद में तुमको मालूम चलता कि हम तो आंसर ला दिए थे और छूट गया, तो बड़ी अफसोस होता है। और उसी 1 नंबर के लिए अगर रिजल्ट तुम्हारा रुक जाता है तब वो जीवन भर अफसोस होता है, जीवन भर, है कि नहीं? समझ बात आप लोग ना? इसीलिए मैथमेटिक्स का हर एक पॉइंट, छोटा पॉइंट बड़ा पॉइंट सब सीखना है। समझ ना बात? हटा इसको, नोट कीजिए लो, बारह कोशिश कीजिए लो, नहीं बना तो पूछ लीजिए लो। 97 था ना ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्या कर रहा है? 98 क्वेश्चन कर रहा है। किसी समय एक 6 मीटर ऊंचे बांस की परछाई 2√3 मीटर लंबी है। एगो बांस है, बांस देखे हैं आप लोग? बांस को किस कुल में रखा जाता है? घास के कुल में, कि पेड़ के कुल में, कि कौन सी कुल में, कि झाड़ी के कुल में? घास के कुल में। बांस क्या है? घास होता है। क्या होता है? अब आपको सर बांस घास होता है? नहीं तो भाई होता है, घास हिले है वो, है ना? तो आपको ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। क्या क्या होता है? बाद में पृथ्वी गोल होती है, तो ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की बात नहीं है कि पृथ्वी गोल होती है। बस याद कर लीजिए कि पृथ्वी क्या है? गोल है। और किस तरह गोल है? तो नाशपाती की तरह है, तो याद रखिए नाशपाती की तरह है। नारंगी की तरह है, तो नारंगी की तरह याद रखिए। अब वो तीसरा अपना दिमाग में दौड़ाने लगिए उसमें, नहीं तो फिर वैज्ञानिक बनना पड़ जाएगा आपको, तो है ना बात? चलिए, तो एक बांस है, इसकी परछाई बनी हुई है। कितना है वो? बांस की ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर है। कितनी है? और परछाई बना है, तो ये क्या होगा? कार्निक हो जाएगा यहाँ। और परछाई कितना बना है? 2√3 बना है। और कुछ दे रहा है इसमें। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? ये कितना का होगा? 90? नहीं। अच्छा, हाई ज़्यादा है कि हाई ज़्यादा है? हाई ज़्यादा है कि हाई ज़्यादा है? ज़्यादा कौन है इसमें से, ये कि ये? तो हाई ना ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि 60 वाला एंगल यहाँ होगा, और देखिए तो 30 वाला एंगल यहाँ होगा। ये इसका क्या होता है? एक गुना होता है। ये क्या होता है? √3 गुना होता है। तो चलिए ये एक गुना हो गया ना, ये इसका भाग हो गया, और ये तो दुगना होता है ना। तो इसके देखिए तो 2√3 एक गुना वाला भाग है, और इसका √3 गुना ये होता है। आप पढ़े ना अभी? 60 के सामने वाला √3 गुना होता है। इसमें √3 से गुना करा कर देखिए 6 आ रहा है कि नहीं? तो √3 गुना √3 कितना होता है? 3 होता है। और 3 गुना 2 कितना होता है? तो बात सही है। तो उन्नयन कोण कितना है इसका? 60 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना है इसका? कोई दिक्कत हो किसी को? कोई प्रॉब्लम हो इसमें? तो क्या ऐसे क्वेश्चन बना नहीं सकते हैं? नहीं बन सकता है हो? चलिए दो और देख लीजिए। कौन सा क्वेश्चन था अब? ये 98 था। 99 देखिए क्वेश्चन। एक मीनार की ऊंचाई 100√3 है। एक मीनार की ऊंचाई कितनी है? चलिए बना लीजिए, खींच लीजिए। और इस मीनार की पाद से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। 100 मीटर के, तो हाई √3 गुना है, तो मालूम है कि हाई 60 होगा, हाई 30 होगा, हाई तो 90 हिले हैं। पूछा क्या है आपसे? चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा? नहीं समझ में आ रही है बात? कुछ है हो? बैठे क्लास में पढ़ा होगा कि माना के आधार की ये ऊंचाई, वो तो वहाँ वैसे ही पढ़ना है ना बात? और यही तो इतना कुछ करना है। अब आप लोग लग रहा है ना आसान चीज़ है ये? अगर समझ गए तो नहीं लग रहा है?
कैसा क्वेश्चन है बताइए आप सब। देखिए, एक मीनार की पाद से 30 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार हो गया, ये पाद बिंदु हो गया, नहीं 30 मीटर दूरी पर नहीं, उन्नयन कोण कितना है 30 क्या है उन्नयन कोण है। क्या पूछा है आपसे, मीनार की ऊंचाई क्या होगी, हाई कितना है 30 है, हाई कितना होगा 90, हाई कितना होगा 60, हाई √3 गुना होगा ना जी। तो हाई कितना हो जाएगा 30 बटा में √3, तब है ना एक गुना निकालिएगा, एक गुना ना निकालना है इसका, हाई √3 गुना है ना, तो √3 से भाग कीजिएगा तब नहीं से एक गुना आएगा, नहीं तो आप क्या कीजिएगा, नहीं तो 30 बटा √3 आपका आंसर है, 10 √3 दिया होगा ना, देखिए तो 30 बाई √3 नहीं ना आंसर, तो वही ना चीज़ है, ऊपर √3 से गुना करा दीजिए ऊपर नीचे, तो कितना होगा हाई 3 हो जाएगा, तो 3 दहिया नहीं हो गया, कोई दिक्कत है इसमें। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा आगे। सबसे पहले ट्राई कैसे करना है, आप लोगों को जहाँ से बनाते चले वहीं से ट्राई करना है, दिमाग में थोड़ी सी कंसेप्ट को रखे रहना है, एकदम हमेशा रखे रहना है, पता ना, क्योंकि ये सेक्टर क्या होता है, एडवांस का सेक्टर है, वो एकदम एडवांस है, ये प्योर एडवांस है, समझे ना बात। आपको बता दी गई तो आप समझ गए, और नहीं तो क्या करता है लोग, आप लोग 10, 30, 60 ये सब काम करते रहते हैं नहीं, और समय निकलते चला जाता है ना बात। थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिएगा, ठीक ना, और बना के आइएगा, जहाँ से फिर नहीं बनेगा ना तो फिर हम बताएंगे आप लोग को, समझ ना बात। लेकिन ट्राई कोशिश कीजिएगा, जरूर कोशिश जरूर कीजिएगा आप लोग, और कोशिश क्या करना है, बना के आना है, समझ ना बात। चलो।